Welcome back to the Little Angels Academy online classes. Today we will study about chapter number 3, Our Changing Earth, Part A, Lithospheric Plate. क्या होती है Lithospheric plates? The earth crust consists of several large and several small, rigid, irregular. हमने देखा था अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, जो अर्थ की क्रस्ट है, द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल, सब बहुत सारी लार्ज और बहुत सारी स्मॉल प्लेट्स, एंड रिजिड, कठोर, इरेगुलर शेप, एनीम शेप यानी जिनका शेप समान नहीं है, जिनको प्लेट्स यानी स्लैब्स, बड़े बड़े स्लैब्स हैं, विच कैरी कंटिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर, जो क्या करती है, जो किस किस को कैरी करता है, जो कैरी करता है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि क्रस्ट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं और ओशन फ्लोर भी होते हैं, यानी ओशन होता है, उसके अंदर जो सरफेस होती है उसको ओशन फ्लोर कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स जो हम लैंड मास देखते हैं वो उसको कहते हैं। तो इन सब से मिलकर जो बनी होती है वो क्या बनी होती है, क्रस्ट बनी होती है। क्या बनी होती है, क्रस्ट बनी होती है, और उन्हीं को क्या कहते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। जैसे लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए इस नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। अब जो लिथोस्फेयर है, अंदर का जो क्रस्ट का जो लिथोस्फेयर है, वो नंबर ऑफ प्लेट्स में क्या हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रोकन हुआ है, ब्रोकेज हो चुका है। उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। और जो किन से मिलकर बना होता है, सेवरल स्मॉल और रिजिड इरेगुलर शेप्ड कॉन्टिनेंट प्लेट से या स्लैब से जो बनता है, उनको क्या कहते हैं हम, लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। आया समझ में, लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी अर्थ जिसमें कि 3 लेयर है, द अर्थ हैज़ 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्रस्ट है ये बहुत सारी स्मॉल और बहुत सारी लार्ज प्लेट से मिलकर बनी होती है, जो ब्रोकन हो चुकी हैं उन प्लेट्स में, उनमें बनी हुई होती है, तो वो होता है। अब इन प्लेट्स में क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। वो किसकी वजह से होती है, कन्वेंशनल करंट की वजह से। किसकी वजह से होती है, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट कहाँ से आता है, जो हमारी मेंटल में जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा भरा होता है, जो कि लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसमें इरप्शन होती है और कन्वेंशनल करंट्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट लेकर आते हैं। अब इस मूवमेंट को समझने के लिए अभी हम एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हम एक गैस स्टोव पर एक बीकर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, और उस पानी को जब हम बॉईल करते हैं, और बॉइल्स के ऊपर, उस बॉईल होते पानी के ऊपर जब हम पेपर को डालते हैं, किसी भी पेपर को डालते हैं, तो वो क्या होता है, पेपर मूव कर जाता है, या तो फिर इधर की तरफ मूव करेगा या फिर उधर की तरफ मूव करेगा। तो वो उस कन्वेंशनल जो करंट आ रहा है, जो उस पानी में बॉईल जो हो रहा है, उसकी वजह से वो क्या रहता है, वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाता है, स्टेबल नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। और इस तरह ही हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्या होती हैं, मूव करती हैं। क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसा कि लिथोस्फेरिक प्लेट किससे मिलकर बन होती है, अर्थ क्रस्ट से, जिसमें बहुत सारी स्मॉल और बड़ी लार्ज, सेवरल लार्ज क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जिनको स्लैब्स कहते हैं, जो क्या करती हैं, कॉन्टिनेंट्स और एशियन फ्लोर को कंसिस्ट करती हैं। और ये लिथोस्फेयर जो है ब्रोकन होती है इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। द प्लेट्स मूव वेरी स्लोली। अब ये जो प्लेट्स हैं बहुत ही स्लोली मूव करती हैं। क्या करती हैं, बहुत ही स्लो मूव करते हैं। जैसे ईच ईयर में, हर ईयर में लगभग मिलीमीटर में मूव करती हैं, जिसका हमको कुछ भी आवाज़ या जिसका हमको कुछ भी फील नहीं होता है, जिसको हम फील नहीं कर पाते हैं। ऐसी मूवमेंट हमेशा हर साल हमारी अर्थ पे लैंड मासेज में क्या हो रही है, मूवमेंट होती जा रही है, जो कैसी होती है, हर साल कुछ मिलीमीटर्स में होती है, जिसको हम फील नहीं कर पाते हैं। तो जब प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं वो क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं, एवरी ईच ईयर स्लोली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ड्यू टू मोल्टन मैग्मा। अब हमने जैसे बात की थी कि जो अर्थ है उसमें 3 लेयर हैं, फर्स्ट लेयर क्रस्ट और उसके नीचे मेंटल, जो कि किससे बना होता है, मैग्मा से बना होता है। और मैग्मा क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है, यानी कि लिक्विड होता है,
सेमी लिक्विड होता है और उसकी वजह से जब उसमें कन्वेंशनल करंट क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्लेट्स मूव करती हैं। किसकी वजह से करती हैं? वो मोल्टन मैग्मा की वजह से करते हैं। मोल्टन जो लावा है, वो पिघला जो लावा है, उसकी वजह से वो प्लेट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के अंदर की तरफ क्या हो रही है, उनमें मूवमेंट हो रही है इन सर्कुलर मैनर। सर्कुलर मैनर को अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा था कि जब हम पानी को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उस पानी में जो हीट आती है वो इस तरीके से आती है, नीचे से बर्नर से जो गैस से या हीट जो हम जिस भी चीज़ से देते हैं, तो पानी का जो क्या है मूवमेंट इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का होता है। तो इस सर्कुलर मैनर में क्या होता है, वो मोल्टन ड्यू टू मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ इन सर्कुलर मैनर। इस मैनर में क्या होता है, वो मोल्टन मैग्मा उसमें होता देता है और ये सारी वजह से क्या होती है, जो प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं। क्या करती हैं? मूव करती हैं, वो भी वेरी स्लोली। और कितनी मूव करती हैं? हर साल, एवरी ईच ईयर ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह की मूवमेंट इस अर्थ में ऑकर्ड होती है, जिसको हम क्या करते हैं, फील नहीं कर पाते, बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं होता है कि ये जो मूवमेंट्स हो भी रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन अर्थ जो है हमारी मूव करती रहती है। यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, वो मूव करती रहती है। किसकी वजह से? मोल्टन मैग्मा की वजह से इनसाइड द अर्थ। और किस तरीके से? सर्कुलर मैनर में। सर्कुलर मैनर में वो मूव करती रहती हैं। मूवमेंट कॉजेज चेंजेस ऑन द अर्थ। अभी क्या होता है, ये जो मूवमेंट हो रही है अर्थ पर, अर्थ के इनसाइड में जो भी मूवमेंट होती है, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस क्या होते हैं, ऑकर्ड होते हैं अर्थ पर। बहुत सारे अर्थ पर चेंजेस होते हैं, उस मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं। क्या, किसकी वजह से हो रहे हैं? मूवमेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस अर्थ होते हैं। मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स। अब मूवमेंट का जो डिवाइडेशन है वो किस बेसिस पर किया गया है? फोर्स के बेसिस पर किया गया है। यानी कि जो मूवमेंट जो होती है अर्थ पर, जो चेंजेस होते हैं, वो किन की वजह से हो रहे हैं? वो हो रहे हैं फोर्स की वजह से। इसमें जो लगने वाले फोर्स हैं उनकी वजह से हमारी अर्थ पर मूवमेंट हो रही है, अर्थ में मूवमेंट हो रही है, और उसी मूवमेंट से बहुत सारे चेंजेस जो हैं ऑकर्ड होते जा रहे हैं हमारी अर्थ सरफेस पर, अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ एंड आउटसाइड द अर्थ। ये सारे मूवमेंट जो हो रहे हैं वो उसकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रही है, बहुत सारे चेंजेस ऑकर्ड होते जा रहे हैं। और जिनका बेसिस क्या माना गया है, जिनको किसका बेस उनका बेस क्या माना गया है? फोर्स माना गया है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। जो हमने फोर्स माना है, बेस माना है जो फोर्स को, वो 2 टाइप के फोर्स हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। क्या है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब देखिए एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को। ठीक है, अब जो हमने फोर्स को माना है, जिनको इनका बेस माना है, इन मूवमेंट्स का जो बेस माना है, मूवमेंट्स किस वजह से हो रहे हैं, वो मूवमेंट्स हो रहे हैं इन फोर्सेस की वजह से। और वो कौन से फोर्सेस हैं? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब इनको समझ लेते हैं, इनको इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसका मीन समझ लेते हैं कि एंडो का मीन्स होता है इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। इंडो का मीन्स क्या होता है? इनसाइड। और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। ऐसा फोर्स जो अर्थ के इनसाइड में ओरिजिन होता है या लगता है या इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। वो फोर्स विच वर्क्स। अब एक्सोजेनिक, एक्सो को देख ले, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। अब ऐसा फोर्स जो कहाँ पर ओरिजिन होता है? आउटसाइड में ओरिजिन होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। आगे इसका समझ में, इंडो का मतलब इनसाइड और एक्सो का मतलब
आउटसाइड, और इस जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन होना, यानी कहाँ पर उसको पैदा किया गया है या पैदा हुआ है, वो जहाँ पर उत्पत्ति हो रही है उसकी, वो क्या होता है ओरिजिन। तो इस तरीके से एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फॉर्म किए गए वर्ड है। तो एंडोजेनिक समझ लेते हैं हम। एंडोजेनिक विच एक्ट इन द इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो एक्ट करता है, काम करता है कहाँ पर, इनसाइड द अर्थ, हमारे अर्थ के इनसाइड में, अर्थ के भीतर जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है। और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक। जैसा कि हमने इसका मीन्स देखा था, एंडो यानी कि इनसाइड और जेनिक यानी ओरिजिन। जो ऐसा फोर्स जो वर्क कहाँ करता है, इनसाइड द अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब एक्सोजेनिक की बात करते हैं, विच वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसा फोर्स जो कहां पर वर्क कर रहा है, सरफेस पर वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, सरफेस पर वर्क कर रहा है। तो ये सारे उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक कहते हैं। अब इसकी वजह से जो इंटीरियर एंडोजेनिक अर्थ है, उसकी वजह से हमारी अर्थ पर कौन कौन से फेनोमेनन घटते हैं, वोल्कानो और अर्थक्वेक, और एक्सोजेनिक की वजह से होते हैं रिवर, और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको हम देख लेंगे अभी। हाँ, एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से जो रिवर्स हैं, वाइंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर है, ये सारे एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होते हैं, ऑकर्ड होते हैं। यहाँ पर ये जो फेनोमेनन ऑकर्ड होते हैं वो सारे एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होते हैं। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स के, किसकी वजह से, कौन से लैंडफॉर्म्स एवोलेट हुए हैं।
अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज, अर्थ मूवमेंट जो होती हैं एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज की वजह से। अब इन एंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से कौन कौन सी चीज़ें ऑकर्ड होती हैं? एंडोजेनिक फोर्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सडन फोर्सेज और एक होते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। अब सडन फोर्सेज वो फोर्सेज जो अचानक सडन से मूवमेंट का होती है अर्थ के अंदर, उनको उनकी वजह से जो फेनोमेनन ऑकर्ड होता है वो है अर्थक्वेक। यानी कि हमारी अर्थ पर जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं वो कौन से फोर्स की वजह से ऑकर्ड होते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से होते हैं। कौन से फोर्स की वजह से? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। सेकंड है वोल्कानो में जो इरप्शन होता है, जो लावा बाहर इरप्ट होकर आता है आउटसाइड ऑफ द अर्थ, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स। और एंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सडन फोर्स की वजह से होता है। तीसरा है लैंडस्लाइड। हम देखते हैं कई बार मानसून के सीजन में, जो कि अब चल रहा है, मानसून सीजन में हम देखते हैं कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया कि जो हमारी लैंड है अचानक से खिसक गई है और जो माउंटेन्स है वो अचानक से स्लाइड कर चुके हैं। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे फेनोमेनन जो ऑकर्ड होते हैं अर्थ पर, वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स की वजह से होते हैं, जिनमें सडन फोर्स और सडन फोर्स से ये तीनों फेनोमेना ऑकर्ड होते हैं। आगे समझिए। अब दूसरा टाइप्स का जो फोर्स है एंडोजेनिक फोर्स में, वो डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। ये क्या होता है? इसमें जो मूवमेंट होता है, जो चेंजेस आता है, वो क्या आता है? स्लोली आता है। अब जैसे माउंटेन्स का बनना है, क्या होता है? माउंटेन्स का बनना है। अब आगे जब आप फर्दर नेक्स्ट क्लासेज जैसे 9th 10th 11th 12th जब आप ज्योग्राफी चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे जो माउंटेन्स जो हैं, जिनका माउंटेन्स का फॉर्मेशन किस तरह हुआ है। हमारे अर्थ की प्लेट्स जो है, जो हमने बताया था कि उन सेवरल लार्ज प्लेट्स में से एक दूसरे के जो कोलाइड हुआ था, उनमें ड्रिफ्ट और ब्रोकन जब वो कोलाइड हुए थे आपस में, तो धीरे धीरे उन्होंने किसका शेप लिया? माउंटेन्स का। वो बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस हुए। ऐसा नहीं कि आज प्लेट्स मूव हो गई और आप एकदम से माउंटेन्स क्रिएट हो गए, एकदम से माउंटेन्स ने फॉर्मेशन ले लिया। तो ये जो फोर्सेज है वो क्या होता है? बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही इसका जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है और धीरे धीरे ये माउंटेन्स फॉर्मेट होते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, धीरे धीरे ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्सेज में क्या होता है? कौन कौन से फोर्स चीज़ें? ये होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इस फोर्स की वजह से जो फेनोमेनन रिवर्स हैं, जो हमारी रिवर्स मूव कर रही हैं, अब जैसे कई बार रिवर्स होता है, उसका बेड जो होता है, रिवर जो बेड एरिया होता है वो कम होता है, बाद में क्या होती है? धीरे धीरे हो सकता है वो इस तरीके से फ्लो करने लगे, इस तरीके से बहने लगे। दूसरा है वाइंड। अब वाइंड की वजह, ये सारे फोर्स कहाँ पर वर्क करते हैं? ऑन द अर्थ सरफेस में आपने वाइंड देखा होगा। वाइंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑकर्ड होती है। जैसे अब आपने देखा होगा डेजर्ट में जो सैंड ट्राइब्स होते हैं, वो जो रेत के टीले होते हैं वो क्या पर होते हैं? वहाँ पर कहीं पर प्लेन सरफेस होती है, एकदम से वाइंड्स जो आती है फ्लो करती है, ब्लो करती है और वहाँ से उस सैंड्स को उठाकर दूसरे स्थान पर क्या कर देती है? उस अनदर प्लेस पर क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है। क्या कर देती है? डिपॉजिट करते हैं। यहाँ से इरोड करती है और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह के जो फोर्स वर्क करते हैं अर्थ सरफेस पर, उसकी वजह से क्या होता है? ये सारे फोर्स काम करते हैं। अब सी वेव जो हमारी समुद्र की लहरें हैं वो क्या करती हैं? वो भी बहुत सारी शेप्स जो हैं इस अर्थ पर बहुत सारी क्रिएट कर देती हैं। ग्लेशियर जो है उस अर्थ सरफेस पर होने वाले वर्क को फोर्स के वर्क से ग्लेशियर बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लेशियर बनते हैं। जो स्लैब दिखाई देते हैं आपको, अर्थ आइस स्लैब्स दिखाई देते हैं, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। इन ग्लेशियर ये सारे वर्कर्स किसकी वजह से करते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि अर्थ मूवमेंट्स जो होती हैं वो किन वजह से होती हैं? ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज। अब एंडोजेनिक फोर्सेज में हमने देखा सडन फोर्स और डायस्ट्रोफिक फोर्सेज। अब एंडोजेनिक सडन फोर्सेज में से अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सारे क्या है? मूवमेंट ऑकर्ड होते हैं। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेज से बिल्डिंग माउंटेन्स का बिल्ड होना, ये क्या होता है? डायस्ट्रोफिक फोर्सेज होते हैं। इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स, ये क्या होता है? ये एक्सोजेनिक फोर्स होता है, जो कहाँ पर वर्क करता है? अर्थ सरफेस पर करता है, जिसकी वजह से रिवर है, वाइंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर्स, ये सारे होने की वजह से ये सारे काम करते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग लैंड्स फॉर्म, अलग अलग चेंजेस ऑकर्ड होते हैं। कहाँ पर? अर्थ सरफेस पर बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं ऑकर्ड होते हैं, वो इनकी वजह से होते हैं। ये सारी चीज़ें
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करेंगे वोल्कानो, अर्थक्वेक्स, सी वेव्स और इनसे सब बहुत सारी चीज़ें जो किस तरह से वर्क करती है, कौन से चेंजेज जो है हमारी अर्थ पर इनकी वजह से ऑकर्ड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।